सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वामोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलवदाणं विमलाणं नाणदंसनमयारम् तैलोयसेयं नमोऽस्यस्य विसीतान् हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमः नमो वज्रायणं नमो सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज महाराज की जय सनातन जैन धर्म की जय भगवान के पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुप्रभु सागर जी महाराज की जय। बोले समस्त मुनि संघ की जय। नमस्ते। अंत तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, इन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवानी है। भव्यात्मा, इस जीव ने अनादिकाल से इस संसार में कई सारी योनियों में अनेकानेक पर्यायों में जन्म लिया, पर जन्म के साथ मृत्यु, मृत्यु के बाद पुनः जन्म, और ये जन्म मरण का जो चक्र अनादि से जीव ने प्राप्त किया है, उसके पीछे के सत्यता को, उसके पीछे के कारण को जीव आज तक समझ नहीं पाया। क्योंकि ये संसार का नियम है, जहाँ जन्म है वहाँ मरण है, और मरण है तो जन्म भी है। ये जीव आज तक इस बात को, इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा है कि जब तक वह अपने हृदय में, अपने आप में उस सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करेगा, सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के साथ साथ अपने आप पर श्रद्धा नहीं करेगा, तब तक किसी भी प्रकार से ये जन्म जरा मृत्यु का ये चक्र समाप्त होने वाला नहीं। और माँ ये पक्का 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 निर्णय कर लेना, इस जन्म जरा मृत्यु के चक्रव्यूह में डालने वाला कोई दूसरा नहीं है। भले ही महाभारत में ये कह दो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा दिया गया, पर
वो जैसे जान के गया था, हम भी बुद्धि पूर्वक जान जान कर फंस रहे हैं और दोष दूसरों को दे रहे। कितनों को दिया आज तक? आज तक जो जो अच्छा हुआ बबलू भैया, वो हर व्यक्ति चाहता है कि मैंने किया। और माँ थोड़ा सा ही काम बिगड़ता है तो किससे बिगड़ा शास्त्री? पड़ोसी से बिगड़ा। व्यक्ति आज तक अपनी गलती को, अपनी भूल को समझ नहीं पा रहा है। ये संसार के दुख, जन्म जरा मृत्यु, ये परिभ्रमण, ये जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, ये पक्का मानना छोटी सी भूल जो अनादि से मैं करता आया हूँ, यही कारण है कि मैं पुनः पुनः इस चक्रव्यूह में फंसता जा रहा हूँ। उस मकड़ी को देखकर तो आज का इंसान कहता है कैसी मकड़ी है, देखा? अपने ही मुंह से जाल बनाती है दूसरों को फंसाने के लिए। पर ये भी बहन जी गौर करना, उस मकड़ी की मृत्यु भी कहीं दूसरी जगह नहीं होती, अपने मुंह से बनाए हैं मकड़ जाल में ही वो मकड़ी फंसकर मरती है। कितना ही सुंदर रेशम का धागा देने वाला वो कीड़ा क्यों ना हो, दुनिया के लिए तो सुंदरता का धागा देता है, पर उसकी भी मृत्यु उसी कोसे में होती है। ये व्यक्ति, आज का इंसान, आज का तथाकथित धर्मात्मा यही सोचता है कि मैं तो जाल बनाकर, कोस बनाकर दूसरों को फंसा लूंगा। पर ये ध्यान रखना, जैसे मकड़ी दूसरों को फंसाने के लिए जाल बुनती जरूर है, पर फंसती वही स्वयं है। वह रेशम का कीड़ा भी दूसरे की सुंदरता के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए कितनी ही सुंदर तंतुओं को बना ले, पर उसकी भी मृत्यु उस सुंदर रेशम के धागे के कारण उसी कोसों में होती है, अन्यत्र नहीं होती। अगर 15 दिन वो कोस में रहकर, खोलकर, तोड़कर बाहर निकल जाती है तो वो पंख बनाकर उड़ भी जाता है, पर अपनी सुरक्षा के लिए बना हुआ वह कवच भी उसके लिए ही असुरक्षा का कारण बना। ध्यान रखो श्रावकों, हम जो भी कर रहे हैं, भले ही अपनी सुरक्षा के लिए तुम मान, माया, लोभ, क्रोध आदि कसायों का आलंबन क्यों ना लेना, पर ये पक्का मानना, जहाँ ये 4 कसाय 5 पाप है, वहां आप दूसरे को नहीं बांध रहे हैं, आप अपने आप को ही बांध रहे हैं। दूसरा फंसते हुए दिख रहा है, जैसे मकड़ी उस मकड़ जाल में दूसरे जीवों को पकड़कर कुछ दिनों तक खाकर अपने आप को पुष्ट करती है, पर मात्र ये क्रिया उसकी कुछ ही दिन चलती है। ऐसे ही तुम कितनी ही छल कपट, माया, मार आदि कसायों का आलंबन लेते हुए अपने आप को बहुत अच्छा, बहुत बेहतर सिद्ध करने का प्रयास कर लेना, पर यह पक्का मानना दुनिया के सामने तुम्हारी सच्चाई आए ना आए, पर प्रभु सर्वज्ञ के ज्ञान में धर्मेश जी सब कुछ झलक रहा है। प्रभु सर्वज्ञ के ज्ञान में कोई ऐसा क्षण नहीं है, कोई ऐसा समय नहीं है कि जो समय, जो क्षण उनके ज्ञान में झलका नहीं था, ना है, ना होगा। अद्भुत शक्ति उनके केवल ज्ञान की है। एक क्षण में ही वो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को जान चुके हैं। आपका, हमारा, सबका भविष्य उनको ज्ञात है। पर कई बार ऐसा भी देखने के लिए आता है कि हम उन प्रभु और गुरु के सामने बैठकर भी उनके साथ भी, बोलो, नहीं होता ना माँ? उनके साथ, उनके सामने बैठकर भी हम ये चाहते हैं, हम ये सोच बैठते हैं कि हो सकता है हम उनको भी ठग ले। क्या करें? मारीची भी इसी मान में जी रहा था।
मारीची भी इसी मान में जी रहा था। भगवान ने अब कह ही दिया है मैं भगवान बनने वाला हूं, तो अभी भगवान बना नहीं था, अभी भगवान बना नहीं था, भगवान बना नहीं था। भगवान के ज्ञान में झलका जरूर था कि वो बनने वाला भगवान है, पर इतनी सी बात पुनः 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 उस मान कषाय के निमित्त से उससे धक्का दे रही थी कि मैं भी जब भगवान बनने वाला और मैं भी भगवान बनने वाला हूं, भगवान के केवल ज्ञान में सत्य झलका है, तो क्यों मैं दूसरे भगवान के सामने झुकूं? ये ये भूल ज्ञानियों मत करना, ये भूल मत कर लेना, भूल मत कर लेना। मारीची तो महावीर बन के अपना कल्याण करके चले गए ना। मारीची तो महावीर बनकर कल्याण करके चले गए, पर हमारा आपका कुछ ठिकाना, कुछ भरोसा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उनका तो केवल ज्ञानी ने प्रमाण पत्र दे दिया था कि इनको तो अपना कल्याण करना है, वो भगवान बनेंगे, वो भगवान बन के चले भी गए। पर ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, वे भगवान बन के चले गए, पर अखिलेश 363 मत जो उत्पन्न करके चले गए, वे आज भी मिथ्यात के रूप में तुम्हें और सबको कहीं न कहीं दुख देने के लिए निमित्त बन रहे हैं। क्या किया था? छोटे से अपने अहंकार के पीछे वह मिथ्या का माया जाल रचकर मैं भी कुछ हूं, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं, इस छोटे से अहंकार के पीछे वे तो अपने अपने कोष से निकल कर चले गए, पर हम सब उसी में अटके हैं। हम कभी तो ये विचार करें, कभी तो ये विचार करें, ये दुर्लभ, महादुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय, और मात्र मनुष्य पर्याय नहीं, जैन कुल मिला, जैन कुल के साथ साथ हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु भी मिले, पर हमने कितना इसका सदुपयोग किया, कितना इसका हमने सदुपयोग किया। और इतना सब कुछ मिलने के बाद भी, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी, अगर अगर आज हम सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो जैन कुल में जन्म लेना, मनुष्य बनना सब धिक्कारने योग्य है, सब धिक्कारने योग्य है। क्या करे, क्या करे? आज आज इंसान और मात्र इंसान क्या, वह तथाकथित धर्मात्मा श्रावक इस सत्यता को समझना ही नहीं चाहता है। विमल पंडित जी, बहुत सारे ऐसे भी जीव है, ऐसे भी ज्ञानी, वे कहते हैं महाराज हो जाएगा, आ जाएगा समय, आ जाएगी काल लब्धि, तब देख लेंगे। इससे बड़ी और कोई काल लब्धि नहीं है। वह सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ तो आपने विमल पंडित जी पढ़ा होगा ना। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं संगी पंचेंद्रिय बनना, मनुष्य बनना, वह उत्कृष्ट आयु, उत्कृष्ट कुल प्राप्त होना, विवेक प्राप्त होना, इससे बड़ी काल लब्धि संसार में और कोई है ही नहीं है। ये काल लब्धि तुम्हारे हाथ में है, पर हम पुरुषार्थ ही नहीं करना चाहते। पुरुषार्थ भी किया तो कहीं न कहीं उन कषायों को साथ लेकर ही हमने पुरुषार्थ किया। ये पक्का मानना, जब तक किसी भी प्रकार की कषाय की गांठ भीतर बैठी है, तब तक काम होने वाला नहीं है। क्या निमित्त की कमी थी? मारीची की बात पूछ रहा हूं। साक्षात तीर्थंकर जैसा निमित्त सामने खड़ा था, काल लब्धि नहीं आई थी। पंचेंद्रिय संगी जैन कुल तीर्थंकर का समो शरण निमित्त काल लब्धि सब कुछ उपस्थित था, मात्र और मात्र विपरीत पुरुषार्थ, तात्कालिक उपादान की योग्यता ना होने के कारण से इस कदर भटकता गया। आने वाले अल्प भवों में जो तीर्थंकर बनने वाले थे, वह क्षूद्र भवों में भटकते अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर बने। ये मत सोचो कि हम क्या कर सकते हैं,
आप श्रावक हो, श्रावकों, आप अपने आत्म कल्याण के लिए बहुत कुछ और बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मनुष्य पर्याय माँ पुनः मिले कोई जरूरी नहीं है क्या? हो सकता है आपका सौधर्म जी कहीं सेटिंग से काम हो रहा होगा? नहीं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये संसार दिखने के लिए कितना ही कितना ही कितना ही हमें उत्कृष्ट दिख रहा है, सुख सुविधाओं से भरा हुआ दिख रहा है, पर इसमें सत्यता सत्यता समझो, सत्यता समझो, क्योंकि पुनः पुनः मनुष्य पर्याय ये इतना इतना श्रेष्ठ काल लब्धि का निमित्त उपस्थित हो जरूरी नहीं है। पंचम काल में मनुष्य जैन कुल में सच्चे देवशास गुरु के सानिध्य को प्राप्त करने के बाद भी अगर 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 पौली तुमने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, अपने श्रद्धान रूपी गर्भ की सुरक्षा नहीं की है, तो पक्का मानना कभी अंतरात्मा को आप जन्म दे नहीं सकते। क्योंकि जन्म उसी का होता है, जन्म उसी का होता है जो कभी गर्भ में आता है। गर्भ कल्याणक है ना आज। जन्म उसी का होता है, जन्म उसी का होता है जो कभी गर्भ में आता है। माँ गर्भ की भी समय पर व्यवस्थित सुरक्षा नहीं की गई है, देखरेख नहीं की गई है, तो क्या गर्भ से जन्म लेने वाली संतान आएगी? नहीं आ सकती। कितना विवेक, कितना विवेक, कितना विवेक एक गर्भवती माँ को होता है, और गर्भवती माँ ने घर के प्रत्येक सदस्य को होता है कि नहीं। 5 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 9वां महीना चल रहा है, संभल कर उठना, संभल कर चलना, संभल कर खाना, संभल कर पीना, हर कार्य संभल कर सोच समझ कर किया जाता है। कभी ऐसे अपने जीवन के, अपने सम्यक रूपी श्रद्धान रूपी गर्भ की सुरक्षा के लिए कभी सोच समझकर हमने बोला? कभी सोच समझकर उठना, बैठना, चलना, क्रियाओं को करना सीखा? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये पक्का मानना, जहाँ गर्भ की सुरक्षा नहीं है वहाँ किसी किसी संतान का जन्म नहीं होता। जहाँ सम्यक दर्शन की सुरक्षा नहीं है वहाँ कभी अंतरात्मा और परमात्मा बनने की संभावना नहीं है। एक मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा ही उस सम्यक रूपी गर्भ को धारण करता है। वह जब भद्र परिणामों से युक्त होता है तभी उसका रुझान तत्वों को समझने का, सच्चे देवशास्त्र गुरु के समीप पहुंचने का होता है। आप तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के समीप हो, नहीं हो? है। पर उन सच्चे देवशास्त्र गुरु की कीमत कितनी है? कितनी है? इसकी तो सबको कीमत है। धन की तो सबको कीमत है, धन की तो सबको कीमत है, पर धन से, रत्नों से भी जो श्रेष्ठ रत्नत्रयधारी और रत्नत्रय के फल को प्राप्त करने वाले उन सच्चे देव शास्त्र गुरु की हम कसायों को छोड़कर, परस्पर के राग द्वेष को छोड़कर कितने समर्पण भाव से, कितने समर्पण भाव से सेवा, वैयावृत्ति और व्यवस्था करने का पुरुषार्थ करते हैं। सोच लेना, सोच लेना, सोच लेना। देव शास्त्र गुरु की व्यवस्था करने से उनका काम बदलने वाला नहीं है, ये मत समझ लेना। नहीं तो पंकज भाई सोचे कि महाराज अपनी व्यवस्थाओं के लिए कह रहे हैं, निर्ग्रंथ गुरु अपनी व्यवस्था के लिए नहीं, मेरे समाज का एक एक श्रावक स्वयं व्यवस्थित हो जाए, इसलिए ये कारण कार्य व्यवस्था समझाने का प्रयास करते हैं। नहीं समझो तो तुम्हारी जिंदगी, संभल जाओ तो तुम्हारी जिंदगी। पर कहीं न कहीं, कहीं न कहीं गुरु के हृदय में पुनः 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 वह दया स्रोत फूट पड़ता है कि ज्ञानियों संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। पुनः पुनः ये मनुष्य पर्याय, जैन कुल, सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं मिलते, पर क्या करे, हमें सहजता से मिलता है, हमें सहजता से मिलता है, सो हमें उसकी बहुत बढ़िया। मैं तो पूछ रहा था, आप लोगों ने कहा कीमत नहीं है। मैं तो पूछता हूँ कितनी कीमत है, आपकी बातों से ही समझ में आता है। कैसी 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 विडंबना है। हजारों सैकड़ों किलोमीटर पैदल बैलगाड़ी से जाते थे कभी बुजुर्ग,
तब कभी किसी जिन मंदिर का, तब कभी किसी वह जिनेंद्र प्रतिमा जैसे उस आकृति को, मुद्रा को धारण करने वाले निर्ग्रंथ गुरु के दर्शन होते थे। आज महाराज मोबाइल चालू करो कि सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। माँ मोबाइल में गुरु के फोटो, गुरु की तस्वीर, गुरु का चित्र तो दिख सकता है, पर उन चित्रों को, उन फोटो को, उन तस्वीरों को देखकर कभी पुण्य नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता है। ये पंचम काल है, ये पंचम काल है, ये पंचम काल में, इस पंचम काल में, इस पंचम काल में अगर मनुष्य बनकर भी हम सम्यक दर्शन रूपी गर्भ की सुरक्षा नहीं करेंगे तो पक्का मानना छठे काल में, छठे काल में तुम्हें उस गर्भ धारण करने के लिए कोई निमित्त मिलने वाला नहीं है, निमित्त मिलने वाला नहीं है। मंदिरों में तो अलमारी अलमारी की अलमारी भरी पड़ी है ग्रंथों की, और आजकल तो मंदिरों में और उन मंदिरों के साथ साथ भगवंतों की भी कमी नहीं हो रही है। पर पर सोचो समझो, वेदी पर बैठे हुए भगवान बोल नहीं रहे, बोल रहे बुढ़ा के वासपुज भगवान नहीं, कहीं पे बैठे वेदी के भगवान बोलते नहीं है। अलमारी में रखी हुई जिनवाणी भी आपके लिए सच्चा मार्ग बताने वाली नहीं है, कहने वाली नहीं है। इस धरा पर, इस संसार में, इस पंचम काल में तुम्हें सम्यक उत्पत्ति के लिए श्रेष्ठ श्रेष्ठ निमित्त कह के समझाने वाले अगर कोई है तो वे मात्र निर्ग्रंथ गुरु है, वे मात्र दिगंबर गुरु है, पिछी कमंडल धारी वह निर्ग्रंथ गुरु आर्य का संग। इनके अलावा तुम्हारा कल्याण करने के लिए पंचम काल में अन्य कोई निमित्त उत्कृष्ट हो नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान निमित्त नहीं बन सकते, जिनवाणी निमित्त नहीं बन सकती, पर वे आप पूछो तो भी बोलने वाले नहीं हैं। यहाँ तो पूछने के बाद तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर मिल सकता है, पर हम कितने अपने सम्यक प्रश्न रख पाते हैं। हमें हमें समीचीन विकल्प, हमें सम्यक प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते। हम इस कदर इस कदर इस कदर राग द्वेष और कषायों में उलझे हुए हैं कि हम अपने उस राग द्वेष कषायों की लगार को, लगार तो जानते हैं ना, कल भी समझाया था, लगार हम अभी तक उस लगार को छोड़ने का प्रयास ही नहीं कर पा रहे। और पक्का मानना माँ, पक्का मानना, पुरानी लगार जब तक बर्तन में लगी है, जब तक पुरानी लगार बर्तन में लगी है, तब तक बर्तन में दूध क्या, कोई भी सामग्री, कोई भी सामग्री, कोई भी सामग्री सही रह ही नहीं सकती। जैसे उस बर्तन की लगार को साफ करने के लिए कई बार बर्तन मांजते हो, ऐसे अपने बर्तन में लगी हुई लगार को, कसायों की लगार को निकालना तो सीखो। निकालना सौधर्म जी जब चाहे तब निकालना, आज कम से कम समझ ही लो, आज कम से कम माताओं इतना मान ही लो, इतना मान ही लो कि कहीं न कहीं वह पुरानी विषय कसाय राग द्वेष की लगार लगी है, लगी है, लगी है। और इसी कारण से हमें आज तक किसी कार्य का, किसी क्रिया का, किसी अनुष्ठान का जो आनंद आना चाहिए वो आनंद आज तक, बोलो हाँ, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। एक एक भगवान का कल्याण करने वाला, एक भगवान के कल्याण की अनुमोदना करने वाला वह मेंढक तक भगवान बन गया, मेंढक तक भगवान बनने के मार्ग पर निकल गया। वो साक्षात तीर्थंकर के समोचरण में पहुंच गया, उसने कोई कल्याणक की पूजा नहीं की। और हम तो 2-4 साल में एकाध पंच कल्याणक कहीं न कहीं पहुंचकर नगर में हो, कहीं न कहीं कर ही लेते हैं। एक मेंढक ने मात्र भगवान के केवल ज्ञान समोषण की इस कदर अनुमोदना की थी, वो त्रियंश तो समोषण में पहुंच गया। पर जो मान के हाथी पर बैठा है, जो मान के हाथी पर बैठा है, मान के हाथी और मान का हाथी दोनों समझ लेना। आज के मान के भी हाथी बैठे और मान के भी हाथी पर बैठे हैं, इसलिए डॉक्टर भरत व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पा रहा है। श्रेणी पहुंच पाया, कथाएं तो बहुत सारी पढ़ी होगी, सुनाई भी होगी, पर कथाओं से मां काम नहीं होगा। अपनी व्यथा भी तो समझो,
वह मान के हाथी पर बैठा था, मान के हाथी पर बैठा था और मान के हाथी पे बैठा था। शब्द नहीं समझ रहे? मान के हाथी पर बैठा था और मान के हाथी पर बैठा था, इसलिए वो पहुंच नहीं पाया। पर उस हाथी के पैरों तले मरने वाला वह मेंढक कुछ क्षण में ही वह भगवान के समोषण में साक्षात पहुंच गया। हम कहाँ पहुंचे? हम कहाँ पहुंचे? जब जीवन की शुरुआत की थी माँ, जब धर्म की शुरुआत की थी, तब से आज तक की थोड़ी सी अपनी पुरानी जिंदगी की पहल कर कर देख लेना। हम कहाँ से कहाँ तक पहुंचे? कहाँ से कहाँ तक पहुंचे? मात्र अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में आयु के वर्षों को जोड़ने के अलावा हमने और कुछ भी नहीं जोड़ा। जोड़ पाए? धन भी इधर जोड़ा, उधर कहाँ निपट जा रहा है कोई भरोसा नहीं। मात्र और मात्र वर्षों में हमने इन इतने जितने आयु के निषेक और जितने वर्ष निकले हैं उसमें मात्र 1 वर्ष, 2 वर्ष, 50 वर्ष, 55 वर्ष बचपन गया, बचपन गया, 85 भी पता नहीं डॉक्टर साहब हाथ से छूटने वाली है। सोचो, समझो, विचार करो। मात्र और मात्र वर्ष जोड़ने से जिंदगी, ये मनुष्य पर्याय तुम्हारी सफल होने वाली नहीं है। सफल होने वाली नहीं है। गर्भ कल्याणक है माताओं, गर्भ कल्याणक है माताओं, गर्भ कल्याणक है। गर्भ की रक्षा करो, गर्भ की रक्षा करो, गर्भ की रक्षा करो। वे संतान को जन्म देने रूपी गर्भ की नहीं, सम्यक रूपी गर्भ की रक्षा करो। क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के, बिना सम्यक दर्शन के आप अंतरात्मा, और अंतरात्मा नहीं बने तो परमात्मा भी नहीं बन सकते। आप लोग नहीं चाहते परमात्मा बन जाऊं? बोलो ना माताओं, मौन है आप लोगों का। ज्यादा ठंडी तो माताएं को ही लग रही है। क्यों नहीं बनना आप लोगों को परमात्मा? बनना तो है, पर पहले बनना तो छोड़ दे। हम ऐसे बन के घूमते, ऐसे दूसरों को बनाते हैं, कहाँ से परमात्मा बनेंगे? कहाँ से परमात्मा बनेंगे? ये परमात्मा बनने के पूर्व, परमात्मा बनने के पूर्व पहले सम्यक दर्शन के साथ अंतरात्मा बनने का प्रयास करो। अंतरात्मा बनने का प्रयास करो। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के साथ साथ सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्तों को भी अपने जैसा भक्त मानता है, वास्तव में वही सम्यक दृष्टि हो सकता है। मात्र देव शास्त्र गुरु को मानने वाला वह सम्यक दृष्टि हो जरूरी नहीं है। हम पूछे ना अपने आप से, क्या बगल में बैठे हुए इंसान को मैं अपने जैसा इंसान मानता हूं? अपने बगल में बैठे हुए पूजा करने वाले किसी पुजारी को अपने जैसा धर्मात्मा मानता हूं? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। नहीं बोलोगे? नहीं मानते। मुंह से भले ही हाँ कह देना, पर गर्दन अपने आप ऐसी ही हिलती है। हम बगल में बैठे हुए इंसान को इंसान नहीं मान पा रहे हैं, एक पुजारी को धर्मात्मा नहीं मान पा रहे हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु के भक्त को भक्त नहीं मान पा रहे हैं। हम किस बात के सच्चे देवशास्त्र गुरु के भक्त? मात्र सोले के वस्त्र पहनकर दिखावा करने से किसी प्रकार से हम देव शास्त्र गुरु के भक्त हो ही नहीं सकते। उस देव शास्त्र गुरु के सच्चे भक्त को, सच्चे देव शास्त्र गुरु के सच्चे भक्त को बगल में बैठे हुए दूसरे भक्त की पीड़ा, कष्ट, दुख बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे मेरे ऊपर आए हुए कष्ट, दुख की वेदना उसे होती है। कभी माताओं ऐसी वेदना हुई? हम तो खुश होते, अच्छा हुआ, इसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था, हमारे साथ ऐसा किया था ना, अब देखता हूं तुम्हारी बारी आई है। लो बदला, लो यहाँ पे बदला, नरकों में फिर यही एक दूसरे को बदलते बदलते बदला लेते 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 सागरों की आयु का तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। सागरों की आयु तक दुख भोगना पड़ेगा। जो जो दूसरे के दुख को अपना दुख मानते हुए, दूसरों के सुख को अपना सुख मानते हुए उन सुख दुख की प्रत्येक क्रियाओं में सम्मिलित होता है, कहीं न कहीं वही अपने सम्यक दर्शन की भूमिका को प्राप्त करता है। और जो दूसरों के दुखों में सुख और दूसरे के सुख में दुख मानता है, वह कभी सम्यक दृष्टि अंतरात्मा हो ही नहीं सकता। अपनी परीक्षा करना, अपनी स्वयं की परीक्षा करना कि मैं कितना पानी में हूं,
क्योंकि दूसरों की परीक्षा करना, दूसरे को सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कह देना, दूसरों की बुराई कर लेना फिर भी बहुत आसान होता है। हम अपनी स्वयं की परीक्षा करें कि मैं अंतरात्मा बनने की क्षमता रखता हूं कि बन गया हूं, कि हमें बनना ही नहीं है। ये निर्णय हमें करने की आवश्यकता है। एक सम्यक दृष्टि इतना भद्र परिणाम से युक्त होता है कि उसे दूसरे के दुख, दूसरे के कष्ट माँ सहन नहीं होते। जैसे अपने ऊपर आए हुए दुख कष्ट वह तुरंत दूर करने का प्रयास करता है, ऐसे ही वह सम्यक दृष्टि दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करता है। और आज का धर्मात्मा बोलो, आज का तो धर्मात्मा दुख दूर करने की तो बात छोड़ दो, दूसरे को जितना ज्यादा उतना ज्यादा मजा आता है। ले लो मजे, ले लो मजे, ले लो मजे। दूसरों को जो मजे लेता है ना, जो दूसरों की मजे लेता है, पक्का मान लेना अनुराग, वो अपनी जिंदगी में अपने मजे कभी कैसे लेगा। जो दूसरों के मजे लेगा वो अपनी जिंदगी की कहाँ से मजा ले पाएगा। ले लो दूसरे की मजे, नहीं। हमें हमें ये लगना चाहिए कि नहीं, ये भगवान मेरे है, ये गुरु मेरे है, ये जिनवाणी मेरी है, और मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु ही मेरे नहीं है, उनको मानने वाला प्रत्येक भक्त भी मेरा ही है। ये जिस दिन परिणाम हो जाएंगे ना, उस दिन समझ लेना कहीं ना कहीं हम सम्यक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी जरूरी नहीं है इतने से कि तुम सम्यक दृष्टि बन गए हो। ये गर्भावतरण चल रहा है, अभी सम्यक का गर्भावतरण चल रहा है। और गर्भावतरण ही नहीं है तो जन्म भी नहीं है, जन्म भी नहीं है। सम्यक को गर्भ में धारण कर लो। जैसे एक माँ गर्भ की 9 महीने तक सुरक्षा करती है, ऐसे ही 9 महीने नहीं, 9 मिनट भी आपने अपने सम्यक की, अपने श्रद्धान की सुरक्षा करने का प्रयास किया है, तो माँ विश्वास मानना, इसी बहिरात्मा से अंतरात्मा जन्म लेगी। पर हम सम्यक को आज इतने सस्ते में ले लेते हैं कि आज तो कई सारे स्थानों से सर्टिफिकेट बंटने लग गए बबलू भैया, और लेके घूमते हैं सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट से, कागजों के टुकड़ों से कोई सम्यक दृष्टि हो, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। तुम्हारे परिणाम, तुम्हारी परिणति ही ये तय करेगी कि तुम्हारी भविष्य की स्थिति क्या होने वाली है। कितना ही समझाओ, पर मिथ्या दृष्टि को सत्य समझ में नहीं आता, नहीं आता। सम्यक दृष्टि भी हो और जिसका अनंत संसार अभी और बचा है, जिसका और दीर्घ संसार बचा है, वो भी शीघ्रता से सत्य को सत्य मान नहीं पाता, सत्य को सत्य मान नहीं पाता। थोड़ा सा जीवन में कुछ समझने का प्रयास करो। कुछ तो समझ लो। मैं हर स्थान पे एक ही बात कहता हूँ, और गुड़ा में भी 4-5 बार आया था, इस बार भी आया हूँ, पुनः कह रहा हूँ, जिंदगी में कुछ कमा पाओ नहीं कमा पाओ, गुड़ा के ज्ञानियों, जिंदगी में कुछ कमा पाओ नहीं कमा पाओ, पर पंचम काल से जिंदगी से जाने के पहले कम से कम एक सम्यक दर्शन साथ ले जाना। कुछ नहीं करो। सच्चे देव शास्त्र गुरु के साथ साथ हमारे जैसे ही सब इंसान हैं। मुझे जैसा दुख कष्ट होता है ऐसा उसको भी होता होगा, ये कभी सोचकर अपनी जिंदगी, अपना जीवन जीने का प्रयास करो। पक्का मानना, कुछ ना कुछ आप आगे बढ़ने की संभावना है। कितनी सुरक्षा माँ, कितनी सुरक्षा, और कितनी सुरक्षा उस संतान को जन्म देने के पहले 9 महीने तक गर्भ की करते हो। क्योंकि जैसा भोजन करोगे, जैसे उन 8-9 महीने आपके परिणाम परिणति होगी, गर्भ में भी संस्कार वैसे ही होते हैं। आज के डॉक्टर तो आज बता रहे हैं भरत जैसे, जैसे कह रहा हूं, बुरी नहीं मानना, और मान भी लो तो
क्षमा कर देना, का कर ले हो, हम तो चले ही जे है 5 दिन बाद। पर सत्यता यही है, आज के डॉक्टर तो आज की बातें कर रहे हैं कि ऐसा खाने से संतान पर ऐसा प्रभाव होता है, ये मत खाना, सब्जी खाने से वह संतान काली होती है, ये खाओ वो पियो। ये तो आज के डॉक्टर कह रहे हैं। हमारे आचार्यों ने इन बातों को हजारों सैकड़ों नहीं, करोड़ों वर्ष पहले ही कह दिया था कि ये वस्तु व्यवस्था है, ये वस्तु व्यवस्था है। जैसा भोजन माँ करती है वैसा ही संतान पर प्रभाव पड़ता है। जैसे चित्र देखती है, जैसे चर्चा करती है, जैसे बातों को करती है, वैसा वैसा प्रभाव बिल्कुल बिल्कुल उस संतान पर पड़ता है। ऐसा ही जो तुम्हारे गर्भ में सम्यक रूपी संतान अगर आ चुकी है या आने वाली है, तो पहले से ही हे अंतरात्मा और परमात्मा को जन्म देने वाले धर्मात्माओं, थोड़ा सा गौर करो, थोड़ा सा गौर करो और अपने अपने सम्यक रूपी गर्भ की सुरक्षा करो। तुम क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? मैं पूछ रहा हूं, क्या खा रहे हो महाराज? क्या क्या नहीं खा रहे हैं? एक ही शब्द है, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो और क्या क्या नहीं खा रहे हैं? बता नहीं सकते, बता नहीं सकते। फिर विचार कर लेना, हम अभक्ष्य खाने वाले क्या सम्यक दृष्टि हो सकते हैं? रात्रि भोजन करने वाले सम्यक दृष्टि होकर सकते हैं? सप्त वैष्णव को करने वाला क्या सम्यक दृष्टि हो सकता है? कतई नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि रात्रि भोजन का त्याग कर लेता है, अभक्ष्य का बुद्धि पूर्वक त्याग करता है और पानी का छान कर ही प्रयोग करता है। कितने लोग करते हैं पता नहीं है। हाथ उठाए कि नहीं उठाए, कल कोई बाहर जाके पकड़ लेगा, कैसी विडंबना है। सम्यक दृष्टि का सर्टिफिकेट तो सबको चाहिए, सबको धर्मात्मा और सबको सच्चे देवशास्त्र गुरु के भक्त बन के फोटो सबको लगानी है। पर हृदय में कितनी फोटो है? हमने कितना कितना कुलाचार और जैन धर्म को समझा है, इसके बारे में कभी हमने विचार नहीं किया। और कोई आके कह भर जाए, अरे मिथ्या दृष्टि, ऐसी आग लगेगी। मुझे मिथ्या दृष्टि कहता है? मैं नहीं कह रहा हूं किसी को कुछ, मैं तो पूछ रहा हूं आप सभी से कि हम सोचे विचार करें कि हमारे परिणाम परिणति कैसी है। हम यही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हम कौन थे, क्या थे, क्यों थे और किस कदर हमें इन क्रियाओं से, इन कार्यों से जुड़ते हुए अपने स्वयं का कल्याण करना था। पत्थर से परमात्मा बनाना था तो क्या विमल जी इतना सारा करने की आवश्यकता थी? नहीं थी। मंदिर में एक मंत्र उच्चारण करने वाला, एक सूर्य मंत्र देने वाला और एक यजमान इतने ही पर्याप्त थे। कोई आवश्यकता नहीं है आजकल, कोई आवश्यकता नहीं। सच्चाई तो यही है, मात्र और मात्र इन अनुष्ठानों के पीछे का एकमात्र उद्देश्य होता है, ये जो कुछ भी हो रहा है, इन सबको देखकर कहीं ना कहीं किसी न किसी की वह विपरीत श्रद्धा सम्यक हो जाए। पर आज तो स्थिति समाज में उल्टी ही दिखती है। आज तो स्थिति समाज में उल्टी दिखती है, अनुष्ठानों को देखकर ही सम्यक दर्शन की जगह। अब मैं बोल नहीं रहा हूँ, बाकी आप बहुत सारे ज्ञानी हैं और गुड़ा के तो ज्ञानियों की, शास्त्रियों की तो लाइन ही लाइन है, कहना क्या है। सोच लो, विचार कर लो। उन पाषाणों को जरूरत नहीं है तुम्हारे भीड़ की, उन पत्थरों को जरूरत नहीं है तुम्हारी भीड़ की, न गुरु को तुम्हारे भीड़ की जरूरत है। भीड़ में भिड़ने वालों, भीड़ में भिड़ने वालों, भीड़ से हटकर जो बढ़ने वाला वह एकेंद्रिय मिथ्या दृष्टि पाषाण है, उसकी परमात्मा अवस्था, उसकी परमात्मा यात्रा को समझने का प्रयास कर लो। वह पाषाण जिसका प्रमाणित है कि वो एकेंद्रिय मिथ्या दृष्टि ही होता है, पर वह एकेंद्रिय मिथ्या दृष्टि की भी क्या धन्य पर्याय है कि मिनटों में गुरु का सानिध्य प्राप्त करता है और वो पाषाण भी दूसरों को अपने सामने नतमस्तक कर लेता है। वो पाषाण भी परमात्मा बन जाता है। पर परमात्मा को मानने वाले आज तक, बोलो,
परमात्मा को मानने वाले आज तक, परमात्मा को मानने वाले आज तक परमात्मा नहीं बन पाए, नहीं बन पाए। वो मेंढक की तो कहानी, हाँ सही में वो मेंढक बन गया, अच्छा मैं मेंढक बन गया, मेंढक की तो प्रशंसा करेंगे, पर पर आप क्या मेंढकों से भी नहीं? मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो कहता नहीं हूँ, मैं तो पूछता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। फिर आप जानो, आपका काम जाने। क्या करें, क्या करे, क्या करे? आज मूछ किसी को नहीं बची, पर फिर भी सबको पूछ और मूछ का जमाना है। हमसे बता ही नहीं महाराज आ रहे थे। कैसी पूछ? वो पूछ वाला तो मारी जी से वहां पूछ वाला और मूछ वाला बन के वो बिना पूछ बिना मूछ से भगवान महावीर बन गया। शेर बना कि नहीं? पूछ भी थी और मूछ भी थी। आज पंडित जी न मूछ है न पूछ है, पर फिर भी हम कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये विडंबना मात्र काल की नहीं है। काल को दोष देकर मत छोड़ देना, पंचम काल है सो ऐसा हो रहा है, ये निमित्त ऐसे मिले इसलिए ऐसा हो रहा है। निमित्तों को दोष देने से काम नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं मेरे भीतर ही गांठ है, कहीं ना कहीं मेरे ही भीतर कसाय बैठी है जो सत्य को उद्घाटित नहीं होने दे रही है। सबसे बड़ा मेरा शत्रु भीतर बैठा हुआ मेरा मिथ्यात है, मेरी अविरति, मेरा प्रमाद, मेरी कसाय, यही पुनः पुनः इस चक्रव्यूह में मुझे बांध रहे हैं। कोई दूसरा बांधने वाला है ही नहीं है, कोई दूसरा बांधने वाला है ही नहीं है। ये सोचो, ये समझो। पुनः पुनः ये मनुष्य पर्याय, पुनः पुनः ये मनुष्य पर्याय मिलने वाली नहीं है। अगर पंचम काल में इस सम्यक दर्शन की रक्षा नहीं करोगे, पंचम काल में सम्यक दर्शन रूपी गर्भ की रक्षा नहीं करोगे, इस गर्भ को धारण नहीं करोगे, तो छठे काल में तो धर्म ही नहीं बचेगा। सम्यक कहने वाला, सम्यक बना दिखाने वाला कोई मिलने वाला है ही नहीं है। आप लोग जाना चाहते हो ना? माताओं, कौन कौन जाना चाहता है छठे काल में? हाथ खड़ा करो ना। छठे काल में जाना चाहते? छठे काल की पूछ रहा हूँ। छठे काल में कुछ नहीं, बहुत अच्छी सुविधा है माताओं। आप लोगों को तो इतनी अच्छी सुविधा है, वहां चूल्हे पे गैस के सामने बैठ के रोटी नहीं बनाने, अग्नि है ही नहीं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ तो रोटी बनानी पड़ेगी, भोजन बनाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। वहां भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं है। और बताऊं, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं भोजन बनाने की, वहां अग्नि है ही नहीं है। जैसे जैसे गाजर मूली तोड़ के खाते ना, ऐसे एक इंसान दूसरे इंसान को कच्चा खा जाएगा, पकाने की जरूरत ही नहीं है। आप बोलो, सुविधा अच्छी है ना? हाथ खड़े करो। छठे काल में भोजन बनाने से छुट्टी मिल जाएगी। जाओ, भूख लगी दूसरे इंसान को खाओ। आज मात्र बातों से खाता है, तब सच्चे में मुंह से खा जाएगा। अंतर इतना ही है। बहुत आसान है, रोटी बनाना ही नहीं, भोजन बनाना ही नहीं, खाओ कच्चा। नहीं जाना? नहीं जाना तो आज आज अपने सम्यक दर्शन की सुरक्षा कर लो। नरकों के अनंत दुखों से बचना है तो आज अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट कर लो, क्योंकि सम्यक दृष्टि इन स्थानों में नहीं जाता, इन स्थानों में नहीं जाता, इन स्थानों में नहीं जाता। अगर जा रहा है मतलब उसने आज तक जीवन में सम्यक की आराधना नहीं की है, नहीं की है, नहीं की है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी आज गर्भ ही कल्याणक है, आज भी गर्भ है ना? आज भी गर्भ ही कल्याणक है। सोचो, अभी जन्म होना है, अभी जन्म होना है। जन्म के पहले गर्भ में बहुत कुछ व्यवस्थाएं की जा सकती है। आजकल का विज्ञान भी तो कितना कितना विकसित हो चुका है। वह गर्भ में ही दवाई देकर वह गर्भ को ठीक कर लेता है। फिर हम भी गर्भ में ही अपने सम्यक को, अपने श्रद्धान को ठीक कर लेना। क्योंकि एक बार अगर विपरीत रूप से जन्म हो गया तो फिर जन्म के बाद उसे ठीक करना मुश्किल होता है। क्यों भरत डॉक्टर? जन्म के पहले जो सुधार हो, जितना जितना सुधार हो, जितना पुष्ट करे, बाद में तो ठीक है विज्ञान कर ले, पर वो बात नहीं होती। जो सुरक्षा गर्भ में होती है, जो सुधार, जो विकास, जो वृद्धि गर्भ में होती है, वो कितनी कांच के पेटी में रख लो, कांच की पेटी
कांचे की पेटी होती है, कब फूट जाए कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। जैन कुल में जन्मने के बाद भी हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा नहीं हो रहा है, उनके भक्तों के प्रति हमारा अनुराग, हमारा वात्सल्य नहीं झलक पा रहा है। कैसा सम्यक दृष्टि है और कैसा देव शास्त्र गुरु का भक्त है। हम ये क्यों सोचते हैं, हम ये क्यों सोचते हैं कि ये क्रिया, ये अनुष्ठान, ये कार्य किसी 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 का नहीं, ये जिनेंद्र भगवान, तीर्थंकर भगवान का कल्याण और अनुष्ठान हो रहा है। भगवान भी हमारे हैं, गुरु भी हमारे हैं, पर हम ही हमारे नहीं है महाराज। दुनिया की क्या कहे, हम दुनिया को दिखाने के लिए तो कहते हैं, मानते हैं, पर हम ही हमारे नहीं हो रहे हैं। अगर हम ही हमारे हो जाए ना, तो ये भगवान, ये गुरु, ये अनुष्ठान, ये कार्य कभी किसी को दूसरे के नहीं, हमारे अपने आप के लग पाएंगे। हम सोचे विचार करें, क्योंकि समय बहुत अल्प बचा है, समय बहुत अल्प बचा है। देखते देखते पता नहीं चलेगा, 30 गई, एक भी गई, 5 कब आएगी पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। जैसे जैसे आज की माँ गर्भ की, और शर्म लगती है कई बार तो आज की माँ कहने के लिए भी, जो अपनी गर्भ की भी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, अपनी विषय वासनाओं के पीछे उस गर्भ की भी टुकड़े करने के फेंकने वाली वह माँ क्या सम्यक दर्शन रूपी गर्भ की सुरक्षा करेगी, क्या गर्भ की सुरक्षा करेगी। कैसी विडंबना, कैसी विडंबना। आज का विज्ञान भी उस गर्भ की सुरक्षा के लिए विकसित किया गया था, पर उसी का दुरुपयोग करते हुए उस गर्भ को भी काट कर फेंकने की व्यवस्था बना दी गई। ये जितने साधन सच्चे देवशास्त्र गुरु रूपी धर्मात्माओं तुम्हें मिले थे, पक्का मानना, पक्का मानना, तुम्हें सम्यक दृष्टि अंतरात्मा बनाने के लिए मिले थे, उसका जन्म अच्छा हो इसलिए किए गए थे। पर जैसे उस सोनोग्राफी की मशीन का दुरुपयोग करते हुए गर्भ को काट कर फेंकने वाली भी आज माँ पैदा हो चुकी है, ऐसे ही सच्चे देवशास्त्र रूपी वह जो निमित्त तुम्हें अपने सम्यक दर्शन को, सम्यक दर्शन रूपी गर्भ को पुष्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए मिले थे, हम उन्हीं का दुरुपयोग करते हुए वह सम्यक के टुकड़े टुकड़े कर कर फेंक रहे हैं। सत्यता यही है, सत्यता यही है। वही मोबाइल, वही टीवी, वही सोनोग्राफी की मशीन बनाने वाले ने तो बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर बनाई थी, पर कितना अच्छा उपयोग हो रहा है। ये सच्चे देव, ये सच्चे शास्त्र, ये सच्चे गुरु, ये सच्चे अनुष्ठान, ये सब 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 मात्र और मात्र तुम्हारे सम्यक दर्शन रूपी गर्भ की सुरक्षा, श्रद्धान रूपी गर्भ की सुरक्षा के लिए, पुष्टि के लिए मिले थे, पर उसका ही दुरुपयोग करते हुए हम अपने सम्यक रूपी रत्न, सम्यक रूपी गर्भ को गर्भपात के निमित्त से निकाल कर फेंक रहे हैं। ये ध्यान रखना माताओं। आज गर्भ कल्याणक है, कुछ मिनट आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। अगर अगर कभी किसी पर्याय में गर्भपात करते हुए गर्भ के टुकड़े करके फेंकवाए हैं, फिर अगली पर्याय में पुनः पुनः गुरुओं के और प्रभुओं के पास जाकर बिलखना मत कि मेरी कोख 15 साल हो गए, 25 साल हो गए, हमारी कोख खाली है। तुमने कहीं न कहीं पिछली पर्यायों में स्वयं की या दूसरों की कोख को खाली करने का प्रयास किया था। कहीं न कहीं गर्भपात, एबॉर्शन जैसे घिनौना कार्य किए थे, जिसका प्रतिफल आज तुम्हारी कोख फलीभूत नहीं हो रही है। कई डॉक्टर, कई वैद्य, कई हकीम इंटरनेशनल स्थानों पर भी हुआ है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने पिछले जन्मों में, पिछले दिनों में एक ऐसे कारण कहीं ना कहीं प्राप्त किए थे। अब बिलखने से क्या होता, अब रोने से क्या होता है। जैसे जैसे उस गर्भ के टुकड़े करने वाली माँ कभी अगले पर्यायों में गर्भवती नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना, जो जो तीर्थंकर बालक की माँ बनती है, तीर्थंकर बालक की माँ बनती है, तीर्थंकर बालक के पिता बनते हैं, कई भवों की उनकी तपस्या और करना नियोग तो यही कहता है कि उन्होंने पिछली पर्यायों में शायद ऐसा कोई घिनौना कार्य गर्भपात जैसा नहीं किया होगा। वही ऐसे तीर्थंकर की माता पिता बनने का पुण्य संजोताती है। हर कोई पुण्य नहीं संजो पाता। हर सामान्य माँ बनने के लिए तो आजकल कितनी मेहनत, बोलो ना, पूछो आज के युवाओं से, कहां कहां दर दर भटकते हैं चादरा लेकर।
संतान जन्म हो जाए, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, इसको मना लूं, उसको कर लूं। वह सच्चे देव शास्त्र गुरु को भी छोड़कर भटकने के लिए तैयार है, करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार है। अरे आज जब तुम्हें सब कुछ मिला है, उस गर्भ की सुरक्षा करो। पर जब जो मिलता है उसका दुरुपयोग करते हुए हम घिनौने कार्य कर लेते हैं और फिर पछताते हैं, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। ऐसे ही तथाकथित धर्मात्माओं, आज 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 सम्यक रूपी गर्भ ठहरने का समय आ चुका है। सच्चे देवशास्त्र गुरु, सच्चे अनुष्ठान, सब कुछ हमें सहजता से प्राप्त हो रहा है, पर कहीं ना कहीं हमने अपने अपने गर्भ का या दूसरों के गर्भ का गर्भपात किया है सम्यक रूपी। हम भी नहीं मानते, तुम भी नहीं मानना, हम भी नहीं जाते, तुम भी नहीं जाना, हम भी नहीं करते, तुम भी मत कर लेना। किसी प्रकार से दूसरे के सम्यक, दूसरे के श्रद्धान को तोड़ने का काम किया है, तो पक्का मानना आने वाले 70 कोड़ा कोड़ी वर्षों तक तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। जानते हो? जानते हो? मानते हो? जानते हो ऐसा कह रहे हैं और मानते हो ऐसा कह रहे हैं। अब आप ही जानो। हम जानते भी है, मानते भी है, पर फिर भी अपनी अपनी तानते हैं। क्या करे महाराज, बुंदेलखंडी जो ठहरे, जानत भी नहीं और मानत भी नहीं और अपनी अपनी तानत रहता। तानत रहो, संसार भी ऐसे ही तानता रहेगा तुम्हें। संसार भी ऐसे, कर्म भी ऐसे ही तुम्हें तानते रहेंगे। सोच समझ कर माता विचार करना। मैं एक साथ दोनों गर्भों की बात कर रहा हूँ। संतान रूप की गर्भ की भी सुरक्षा करो और सम्यक रूपी गर्भ की भी सुरक्षा करो, क्योंकि बिना गर्भ कल्याणक के जन्म कल्याणक नहीं होता। और जहाँ गर्भ जन्म कल्याणक नहीं है, वहाँ तीर्थंकर रूपी परमात्मा का जन्म इस भरत क्षेत्र में नहीं होता। नहीं होता। अन्य क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूं, हम भरत क्षेत्र में हैं, हम भरत ही क्षेत्र की बात करें। यहाँ यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना गर्भ की सुरक्षा जन्म नहीं, जन्म के बिना दीक्षा और दीक्षा ज्ञान मोक्ष कल्याणक संभव नहीं है। नहीं है, नहीं है। ज्ञान कल्याणक चौथा कल्याणक है और मोक्ष कल्याणक पांचवा कल्याणक है। पर उस ज्ञान के पहले तीनों कल्याणकों में, गर्भ, जन्म और दीक्षा में, अगर 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 सम्यक्त नहीं है तो ज्ञान होने वाला नहीं है। ज्ञान होने वाला नहीं है। और सम्यक ज्ञान के साथ केवल ज्ञान हुआ नहीं है, केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, तो मोक्ष भी कतई होने वाला नहीं है। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए सोचो, समझो, विचार करो। जो महान दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, ये पुनः 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 मिले, कोई कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। माँ माँ अगर कभी 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 इस भाव में ऐसा घिनौना कृत्य, गर्भपात जैसा किया है, तो उससे उससे उसके प्रक्षालन के लिए गुरु चरणों में पहुंचकर प्रायश्चित अवश्य ग्रहण करना। क्योंकि क्योंकि आचार्यों ने लिखा है, कृतकारी तन्मोदना से अगर ऐसा कोई घिनौना कार्य किसी ने किया है, मात्र कृत नहीं, कृत कारित और अनुमोदना से अगर किसी ने ऐसा घिनौना कार्य किया है, तो उसको उसको अभिषेक करने की और आहारदान देने की पात्रता नहीं है। यह आचार्यों का कथन है। मुझसे मिलने मत आना। जिन आचार्यों ने लिखा है वो प्रमाण में दिखा दूं, उनसे मिल लेना, उनसे मिल लेना, उनसे मिल लेना। आज गर्भ कल्याणक की इस वेदी के सामने बैठकर हम सभी उस गर्भ कल्याणक को मनाने का पुरुषार्थ और प्रयास कर रहे हैं। कुछ तो विचार करो। सम्यक रूपी गर्भ तो दिख नहीं रहा है, कम से कम ये जन्म देने वाली माताओं को तो विचार करना होगा। क्या वो जीव नहीं है? क्या उसको कष्ट नहीं होगा? जब एक चींटी को बचाने का प्रयास किया जाता है, फिर गर्भ में आए हुए बेटा और बेटी को काट कर फेंक देना, क्या उसमें पाप नहीं लगेगा? लगेगा, लगेगा। जब तक यहाँ बैठे तब तक लगेगा। घर जाके घर जाके तो महाराज पाप लगता ही नहीं है हमें। हम तो श्रावक है, हमें थोड़ी ना पाप लगता। इतना तो
का कहते, इत्तो तो चलत है महाराज। क्यों बहन जी ऐसे ही कहते ना श्रावक, महाराज श्रावक है इत्तो तो चलत है, कर्म नहीं कहेगा इत्तो तो चलत है। कर्म तो कहेगा तुम इत्तो करो चाहे इत्तो करो, हम तो बंधे, हम तो बन जाएंगे, हम तो बन जाएंगे। कम से कम अपने अपने गर्भ की, सम्यक रूपी गर्भ की और संतान रूपी गर्भ की सुरक्षा कर लो। संस्कार की बातें कल कर लेंगे, क्योंकि समय हो गया है, समय हो गया है उन संस्कारों को समझने का। पाषाण से तो परमात्मा, कितनी गजब की आगम की व्यवस्था है बुलबुल भाई। वह 5-6 दिन में पाषाण से परमात्मा बन जाते हैं, पर उसको परमात्मा को पूजने वाले, उस परमात्मा को पूजने वाले रोज मंदिर जाते हैं। कैसी बात है, एक बार वो पाषाण खंड आकृति प्राप्त करके मंदिर में जाता है और चंद मिनटों में, चंद घंटों में, दिनों में भगवान बन जाता है। और रोज मंदिर जाने वाले, बोलो, रोज नहीं जाते महाराज, रोज क्या, सुबह शाम 2-2 3-3 बार भी हम तो, पर बन पाए, नहीं बन पाए। भगवान नहीं, कम से कम इंसानों इंसान बन जाओ तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। मैं भगवान बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आएगा पुण्य का उदय, जब सब सब कुछ उपस्थित होगा बन जाओगे। कम से कम आज समय मिला है, भगवान नहीं क्या बनो, भगवान नहीं इंसान बन जाओ, भगवान नहीं इंसान बन जाओ। और पक्का मानना, जो इंसान इंसान बन जाएगा, जो इंसान इंसान बन जाएगा, फिर उसे भगवान बनने में समय नहीं लगेगा, भगवान बनने में समय नहीं लगेगा। पर इंसान बनने के लिए सम्यक दृष्टि बनकर भीतर इंसानियत प्राप्त होना आवश्यक है, इंसानियत प्रकट होना आवश्यक है। क्योंकि बिना इंसानियत के इंसान इंसान नहीं होता। वो खेत में खड़ा होता है ना कौली, कौन जानते हो, बस ऐसी स्थिति है आज के धर्मात्माओं की। धोती दुपट्टा पहन लिया, खड़े हो गए, दो हाथ फैला के, तुम ये नहीं वो नहीं, बस नहीं। इंसान की आकृति के बीजू के मत बनो, इंसान के आकृति के बीजू के मत बनो। जो अहंकारी इंसान की आकृति प्राप्त करने वाले हैं ना, वे बिल्कुल बिल्कुल वे बीजू के समान है। ना खाता है ना बीजू का, ना खान देत, ऐसे ही है। न करत है ना करन देत। मत बनो बीजू के, मत बनो बीजू के, इंसान बने हो, इंसानियत लाओ, सम्यक दर्शन प्रकट करो और इंसान बनकर, अंतरात्मा बनकर परमात्मा बनने का मार्ग प्रशस्त करो। जाओ, अपना अपना मार्ग प्रशस्त करना है। चाबी आवाज करने लगी बहुत सारों के जेब में से, मतलब दुकान की। हाँ, बहुत सारों के ढक्कन, घर के कुकर के ढक्कन खुलने होंगे। माताओ जाओ, समय हो गया है। कुछ खुले ना खुले, दिमाग के ताले और दिमाग के ढक्कन खुल जाए, कषाय की गांठ खुल जाए, राग द्वेष की गांठ खुल जाए, तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। मिलते हैं दोपहर में। अभी दोपहर में विमल जी कह रहे थे, पंडित जी क्या है, सादे सीमंतनी क्रिया, श्रीमंत आप तो निकलिया, कहते रहो, साधे साधे। पर बुंदेलखंड में क्या कहत माँ, सादे है, सादे है, समझ में आया, सादे है, एक नहीं, वे आटे के नहीं, सादे है। 9 महीने माँ सादे है। फिर तुम्हें डॉक्टर साहब धर्मात्मा को और धर्म को कितना साधना पड़ेगा, पिता हो ना, सादे है, सादे है, सादे है। हमें सबको सबको सबको, वे आटे के सादों की बात नहीं कर रहा हूं, तो वो याद आएगा, वो तो बन जाएंगे 12-1 बजे। पर विचार करना, कैसे गजब के शब्द, कैसे गजब के शब्द हमारे यहाँ वस्तु व्यवस्था में चल रहे हैं कि सादे है। जब तक सादे नहीं है तब तक जन्म नहीं है। जब तक हम देव शास्त्र गुरु और उनके भक्तों को सादे नहीं है, तब तक सम्यक दर्शन का जन्म नहीं है। जाओ सादे, दोपहर में मिलते हैं पुनः समय पर, समय की बात के लिए, क्योंकि
समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री 108